Good afternoon, students. Today we will do 50 plus MCQ question of chapter laser. For this PDF, you can subscribe our Telegram channel and even scan this for free PDF. Our first question is laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. So which option we have done? C option. Okay. Next is the essential condition for laser action is, we have done, one is excited state, one is ground state. When atom or molecules excite, they comes to ground state. Okay. So this is N2 and N1. So N1A2 is greater than N1. This we have read. So the option is C. Okay. And next question is, what is the process is responsible for laser action? Who is responsible for laser action? I have told you that one is excited state, one is ground state. When atom or molecules comes out down ground state, then it releases some photon. This is stimulated emission. So option is stimulated emission. Okay. Next, fourth question is, which of the following is 3-level laser? We have read that 3-level laser is ruby laser. Very nice. Next, ruby laser use which of the following as active medium? रूबी लेज़र क्या यूज़ करती है? रूबी लेज़र यूज़ रूबी रोड, Al2O3 chromium 3+. Next, the wavelength of light of helium neon is laser ray light is 632 ये होती है. ठीक है. और 94 किसकी थी? वो रूबी की थी. ठीक है. नेक्स्ट है द CO2 लेज़र एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितनी एमिट करती है? वो करती है 694.3 नैनोमीटर. ओके. सॉरी, 7th का हमारा गलत हो गया. हमारा 7th का है, सॉरी, हमने पढ़ा था कि वो माइक्रोमीटर में थी, तो वो कितनी थी CO2 की? 10.6. नेक्स्ट, विच गैस मिक्सचर इज़ यूज्ड इन हीलियम नियॉन गैस? हीलियम नियॉन गैस के वास्ते केड़ा मिक्सचर हुंदा? कितनी रेशियो च हुंदा? 10:1. यस, 10:1. नेक्स्ट है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4-level लेज़र? 4-level लेज़र कौन सा था? 4-level लेज़र सी अपने को CO2 लेज़र. वी हैव रेड नाउ CO2 लेज़र. Next, population inversion means we know N2 is greater than N1. The resonant cavity of laser consists of two mirrors. ठीक है. कितने मिरर होते थे? 2 mirrors. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, which mirror is partially reflecting a laser? कौन सा मिरर होता था partially reflecting laser? partially reflecting is M2. M1 is fully reflecting mirror होता था. ठीक है. जहाँ से लेज़र बाहर आती थी वो कौन सा था? M2. आइडियल लेज़र बीम कौन सी होगी? जो कि
हाईली डायरेक्शनल भी होगी और कोरेंट भी होगी। दैट आंसर इज सी, जो कि दोनों चीज़ें होंगी जिसमें, ठीक है। ओनली ओनली वाली ऑप्शन तो वो तो हम क्या करेंगे, काट ही देंगे, ओनली तो आएगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर है। द पंपिंग सोर्स यूज्ड इन रूबी लेज़र इज, केड़ा पंपिंग लेज़र यूज़ करते हैं हम, फ्लैश लैम्प, यस। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब तो हीलियम नियॉन गैस में था। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र इज ड्यू टू हाई कोरेंस, कौन सी प्रॉपर्टी लेज़र लाइट वास्ते ड्यू टू हाई कोरेंस ली, कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटरफ्रेंस एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। हमने देखा था क्या बनती है, इंटरफ्रेंसेस फ्रिंजेस बनती थी और डिफ्लेक्शन होती थी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में क्या है, विच व्हाट टाइप ऑफ लेज़र इज CO2, CO2 क्या था हमारा, C2O, C2 हमारा है गैसियस लेज़र। नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 6.3 2 नैनोमीटर 8 नैनोमीटर रेडिएशन इनटू दिस, तो वो किससे होता था, जो ये वाले, ये कौन से लेवल में था, ये E1 E2, ये E1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये E2 क्या था, मेटास्टेबल स्टेट थी, तो उसके बीच में ये कहाँ से, कौन से लेवल में मिलती थी हमें, ये मिलती थी E3 से यहाँ तक E2 में, इन दोनों में हमारे क्या होती थी, ये लाइट मिलती थी, और E1 E2 में तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता था। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी लेज़र इज़ यूज्ड इन होलोग्राफी, होलोग्राफी में कौन यूज़ होता था, होलोग्राफी क्या है, 3D डिमेंशन होलोग्राफी 3D डिमेंशन जो बनाती थी वो होता है हीलियम नियॉन गैस लेज़र, सॉरी। द लाइफ टाइम ऑफ अपर लेज़र इज आइडेंटिकली, क्या होता था लाइफ टाइम, क्या होता था, वेरी शॉर्ट, इक्वल होता था, या लॉन्ग होता था, क्या था, लॉन्ग होता था एज कम्पेयर टू लोअर लेवल। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन इज विच इज़ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर लेज़र, कौन सा सेमीकंडक्टर लेज़र है, सेमीकंडक्टर लेज़र है गैस लेज़र, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हीलियम नियॉन तो गैसियस है, ये रूबी सॉलिड आ गई और ये भी गैसियस आ गई, ठीक है, तो ये ही बचा था, ये क्या है हमारा सेमीकंडक्टर लेज़र है। नेक्स्ट विच लेज़र हैज़ हाईएस्ट पावर आउटपुट, सबसे ज़्यादा जो आउटपुट देता है वो CO2 लेज़र देगा। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेज़र इज, पावर ऑफ लेज़र, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, यस। विच इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, कटिंग, वेल्डिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो कम्युनिकेशन, yes all we done radio communication we have read, ठीक है। and now last 24th, the first laser was dominated by neon is 1960, ठीक है। which of the following is the property of laser, कौन सी पहली प्रॉपर्टी है लेज़र की, तो वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, हाईली डायरेक्शन एंड मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। होप सो यू डन ऑल द क्वेश्चंस राइट। एंड नेक्स्ट is first question is which phenomena is the basics ऑफ वर्किंग ऑफ लेज़र, कौन सा फिनोमिना सबसे बेसिक्स है, कौन सा फिनोमिना सबसे बेसिक्स है, स्टिमुलेटेड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्योर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा स्टिमुलेटेड एमिशन। लेज़र की फिफ्थ स्टैंड्स, लेज़र टर्म किससे होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यस। विच इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ लेज़र, कौन सी कंडीशन नहीं है, देखो, हाई गेन, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन, थर्मल इक्विलिब्रियम, हमने सारा पढ़ा है, तो इसमें से कौन सा जो है वी हैड नॉट रेड बाय आवर थर्मल इक्विलिब्रियम बारे में हमने नहीं पढ़ा कुछ भी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन का तो हमने पढ़ा N2 इज़ ग्रेटर देन N1।
नेक्स्ट लेज़र लाइट जो होगी वो क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी, कोहेरेंट होगी, हाईली डायरेक्शन होगी। ए ऑप्शन यस, बाकी सारा नहीं है। ठीक है, विच इज़ दी हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव मीडियम इन सॉलिड। एक्टिव मीडियम कौन सा है सॉलिड का, सॉलिड वाला कौन था, पहले रूबी थी। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग वी हैव डन ऑप्टिकल पंपिंग इन रूबी कौन है, फ्लैश लैम्प यस। और रूबी की जो सबसे ज़्यादा थी वो किसकी थी, ये थी नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम नियॉन अमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी लाइट अमिट करते सी 632.98 नैनोमीटर। द गैशियस मिक्सर ऑफ हीलियम नियॉन हमने पढ़ा ही है। ठीक है, 10:1 है। द मेन आउटपुट ऑफ CO2 कौन सी थी, मेन आउटपुट ऑफ CO2 वो थी इंफ्रारेड। द CO2 लेज़र इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी CO2 की लेज़र, वो क्या थी, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 10.6। विच लेज़र इज़ 4 लेवल लेज़र हमने किया था, वो क्या था CO2। 3 लेवल लेज़र रूबी लेज़र। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट होलोग्राफी कौन सी शो करती थी, होलोग्राफी होलोग्राफी कौन शो करता है, हीलियम नियॉन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमीकंडक्टर, कौन है सेमीकंडक्टर, हमने पिछले क्वेश्चन में की था। रेजोनेंट वाला करना था, 2 मिरर था। 100% रिफ्लेक्टिंग कौन था जो टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मिरर विच ट्रांसमिट अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट आउट ऑफ द कैविटी। आउट ऑफ द कैविटी कौन था, आउटपुट कोपलर। नेक्स्ट, लाइफ टाइम ऑफ द अपर कितना था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। ठीक है, हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा क्या था, लॉन्ग है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में कौन नहीं इफेक्ट करता, तो कौन नहीं इफेक्ट करता, कलर। ठीक है, नॉट पूछा तो कलर नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ें करेंगी। नेक्स्ट है इन ऑप्टिकल पंपिंग द एटम्स आर एक्साइटेड बाय। एटम्स पंपिंग में कौन एक्साइट करता है, तो वो है लाइट। ठीक है, हमने लाइट के बारे में ही पढ़ा है अब तक। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल से ही याद रखना है, लाइट होता है, ऑप्टिकल का मतलब ही लाइट होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप इन विच टाइप ऑफ लेज़र इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज यूज्ड फॉर पंपिंग। पंपिंग के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में कौन सा यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल में कौन यूज़ होता है, CO2 यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस, हीलियम नियॉन। विच लेज़र इज बारकोड सेंसर स्कैनर। बारकोड स्कैनर कौन है, सॉरी यहाँ पे मेडिकल सेंसस के लिए हमने CO2 गैस का यूज़ करना है, यहाँ पे बी नहीं आएगा। विच इज़ द बारकोड सेंस, बारकोड के लिए हमारा जो हमें पता नहीं है, तो कुछ भी हमें आइडिया नहीं है इन ऑप्शंस के बारे में, तो हम जो ऑप्शंस हमने नहीं रेड आउट की थी, मतलब इनके बारे तो हमें पता भी कौन कौन सा यूज़ होता है, लेकिन हमने सेमीकंडक्टर पे गाना है। नेक्स्ट है DVD वाला किस और प्लेयर में कौन सा यूज़ होता है, वो भी क्या होगा, सेमीकंडक्टर वो यूज़ होएगा। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होती है, छोटी सी चिप होती है, तो वो ही DVD में यूज़ होगी। नेक्स्ट है which laser is used in range finding, which laser is used in laser finding, range finding के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला लेज़र। ठीक है, बाकी वाला नहीं करेंगे। NAD YAG याग। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लेज़र। लिक्विड लेज़र कौन है, देखो ये भी हो, ये हमने पढ़ा, ये कौन सी रेज है, सॉलिड है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस। बची जो है वो क्या हो गई, लिक्विड हो गई, ए ऑप्शन। द ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल कौन सा, रिस्पॉन्सिबल है स्टिमुलेटेड एमिशन, पीछे भी किया था। द यूनिट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ B21 हमने पीछे यूनिट किए थे, जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट में किए थे, तो एक है मीटर क्यूब। ठीक है, जॉउल इनवर्स
सेकेंड यूनिवर्स, ठीक है, ये है। विच लेज़र प्रोड्यूस हाईएस्ट पावर आउटपुट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन देता है, हाईएस्ट पावर कौन देता है, CO2 लेज़र। एंड विच इज़ ट्रू अबाउट लेज़र बीम, लेज़र बीम के बारे में हमने पढ़ा है, क्या है ये, कोरेंट होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है, कोई डिवर्जेंट नहीं होती, कोई इनकोरेंट नहीं होती, कोई अनपोलराइज्ड नहीं होती। तो नेगेटिव ऑप्शंस को कट करके आपने पॉजिटिव वाली ऑप्शंस पे टिक लगाना है। होप सो यू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस एंड नाउ please follow this Telegram channel and subscribe this for free PDF of MCQ questions. Thank you.